आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज का पार्ट 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम ये पार्ट रहेगा और है भी। एक मैथमेटिशियन मिस्टर पोशन लो की विधि से ये हमने बताने की कोशिश की है, इसलिए कि इनका जो निकाला हुआ मेथड है वो इतना बढ़िया है कि जिससे कि चाहे किसी भी प्रकार का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भविष्य में कभी भी कहीं भी जानते हुए भी आप फंस जाएं या कुछ फैक्टर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएं, तो आप इनके विधि से डायरेक्ट एकदम से निकाल ले सकते हैं। चाहे वो कोई भी नंबर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इमेजिनरी हो, जो भी हो, इससे बहुत आराम से निकल जाता है और बिना कोई गुना भाग ये सब बहुत ज़्यादा चिक चिक भी नहीं है। तो आइए आज इसी विधि से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा ताकि आप भी इसको समझ के सीख लें, जान लें, समझ लें और इसको भी अपने माने अपने जानकारी में रख लें कि अगर उससे ना बना तो तुरंत पोशन लॉस के विधि से आप निकाल पाए। तो चलिए आज एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस ये जो प्रोडक्ट है वो 10 और कोफिशिएंट ऑफ 1 है तो 10 ही होगा, तो ये 10 है। और हमारा जो सम है वो सम पोर्शन लॉस के हिसाब से जब हम सम लिखेंगे तो वो केवल उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये सम यहाँ पर -7 है तो ये +7 हो जाएगा। और चूंकि इसके ये स्प्लिट होता है दो टुकड़े में तो इसको भी हम जो सम है उसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं, 7/2। तो ये एवरेज सब हमारा हो गया 7/2, प्रोडक्ट हो गया 10। तो अब जो है ये एवरेज सम 7/2 प्लस यू, एक वेरिएबल है जिसको अननोन मान लेते हैं तो अननोन के लिए यू हमने लिख दिया। उसी तरीके से 7/2 माइनस यू, ये दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। यही पोशन लॉ का मेथड है। तो चलिए हमने 7/2 प्लस यू और 7/2 माइनस यू दोनों को लेकर मल्टीप्लाई किया और 10 के बराबर कर दिया, जो इम्प्लाई करता है 7/2 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है। तो 7/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 10, जो प्रोडक्ट है। इम्प्लाइज 7 का अगर स्क्वायर करें तो 49, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 49/4 माइनस ये 10 को इधर ले आए तो 10 हो गया, यू स्क्वायर को इधर ले गए तो यू स्क्वायर हो गया। तो 49 में से 10 चौके 40 गया, 9/4 इक्वल टू यू स्क्वायर इम्प्लाइज यू इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस। अब ये u का साइन अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं जो हमने, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इन द इक्वेशन। तो 7/2 प्लस 3/2 और 7/2 माइनस 3/2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10/2 और वो 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। और यहाँ 7 में से 3 गया, 4 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया। यही रूट्स है। यही कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया है, कोई इसमें झमेला ही नहीं है। ये फैक्टर्स निकालो, उससे गुना करो, उससे ये करो वो करो, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा मेथड है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 88। तो इसका प्रोडक्ट क्या है -88 और सम क्या है -3, तो इनके हिसाब से 3 ही हो जाएगा। अब 3 का अगर आधा करेंगे तो 3/2, ये एवरेज सम हो गया। अब 3/2 में एक बार प्लस यू कर लेंगे, एक बार माइनस यू कर लेंगे, तो 3/2 प्लस यू, 3/2 माइनस यू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, -88 के बराबर हो जाता है। ये इम्प्लाई करता है 3/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -88। इनको जब स्क्वायर करेंगे तो 9/9/4, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 9/4। और ये 88 को इधर लाए तो +88, ये इसको इधर ले गए तो यू स्क्वायर,
अब इसको जब इससे 4 से गुना करके जोड़ोगे तो 361/4 इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u का वैल्यू हमारा आ गया +-19/2। अब ये 19/2 को प्लस और माइनस दोनों में एक बार हम यहाँ पर रखेंगे इसका वैल्यू। तो 19/2 करेंगे प्लस में तो 19 और 3 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, ये 11 आ गया। 3/2 यहाँ पर करेंगे माइनस 19/2 तो 19 से 3 गया 16, 16 को 2 से काटे तो ये 8, ये माइनस साइन के साथ आ गया। यही उत्तर है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा। यह 2x² माइनस 9x प्लस 10, तो ये माइनस में है तो ये हमारा सम क्या हो गया, ये चूंकि कोफिशिएंट है हमारा 2 तो 9/2 तो हो जाएगा और ये माइनस साइन भी हट जाएगा तो 9/2 हो गया। और ये हमारा प्रोडक्ट है तो ये 10/2 हो जाए, कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है तो 10/2 तो ये 5 बच गया। एवरेज सम करेंगे तो उसको उसका 9/2 का आधा करेंगे तो 9/4 हो गया। अब ये 9/4 में एक बार प्लस यू करेंगे, 9/4 माइनस यू करेंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट के बराबर आता है, जो इम्प्लाइज करता है 9/4 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/16 माइनस ये 5 यहाँ पर लाए 5 और ये स्क्वायर को इधर कर दिया तो यू स्क्वायर। तो 16 पचे 80, 81 में से 80 गया 1/16 इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू बराबर +-1/4। अब इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं 1/4 का यहाँ पर 1/4 तो ये 10/4 हो जाएगा। तो 10/4 मतलब 5/2 ये आ गया। 9/4 में से माइनस को अगर रखेंगे तो ये 8/4 आ जाएगा, जो कि 4 से कट जाएगा तो 2 बार में जाएगा। इसका दूसरा वैल्यू बेहतरीन तरीके से बहुत ही बढ़िया मेथड है ये। चौथा एग्जाम्पल है x² प्लस 12x प्लस 35। अभी यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो हमारा सम 12 ही आ गया और प्रोडक्ट 35 आ गया। लेकिन हम एवरेज सम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया। अब एक बार 6 में u जोड़ेंगे और एक बार 6 से एक u घटाएंगे। u मतलब एक वेरिएबल है जो अननोन है, इसलिए u लिख दिया गया। तो 6 + u इंटू 6 - u इक्वल टू प्रोडक्ट माने 35 इम्प्लाइज 6 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 35 इम्प्लाइज 36। और ये 35 को इधर ले आए, यू को इधर ले गए तो 1 बच गया। यू स्क्वायर इक्वल टू 1 तो यू बराबर +-1। अब ये 1 का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 1 घटाएंगे तो 5। ये 7 और 5 इसका रूट्स है। आशा करते हैं कि ये तरीका पोर्शन लॉ का बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा और इस विधि से बनाएंगे तो ये गुना भाग और ये वो करने की सब समस्या ही समाप्त हो जाएगी। वो सीधा है कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेना है प्रोडक्ट को और सम को बस, और इक्वेशन खड़ा हो जाता है नहीं कि इसमें कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, तो सब डायरेक्ट इससे बनाइए, फटाक से बनेगा। और ये अगर तरीका अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे और तो बेल बटन भी दबाइए। बेल बटन दबा के अगर उसका ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो लाइक कीजिए, लाइक करके और शेयर भी कीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी तो अच्छा लगे, उनके पास तक जानकारी जाए। बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।